हेलो फ्रेंड्स, मैं रीटा के क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत से सॉक्स लेकर आई हूँ। ये सॉक्स 5 to 6 फुट साइज़ में इजीली आ जाएंगे और ये बनाने बहुत ही आसान है और ये बनकर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये 5 to 6 फुट साइज़ के लिए ये मैंने 51 फंदे लिए हैं। अगर आपका पैर चौड़ा है तो आप 53 फंदे या 55 फंदे ले लें, क्योंकि इसमें हमने फंदे ऑड नंबर में ही लेने हैं। इन शूज़ के लिए ये मैंने 51 फंदे लिए हैं, 51 फंदे लिए हैं। फंदे डालकर हमने जैसे बॉर्डर बनाते हैं वैसे बनाना है। एक फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ऐसे हमने ये सारी रो कंप्लीट करनी है। अब हम ये उल्टी साइड आगे हमने जो फंदे पहले सीधे बुनाई किए थे अब वो उल्टे बुनाई करेंगे, और जो उल्टे बुनाई किए थे वो फंदे अब हम सीधे बुनाई करेंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे, अब एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ऐसे ही हमने ये सारी रो कंप्लीट करनी है। अब ये हमारा बॉर्डर बनके तैयार हो गया है। आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा बॉर्डर बना सकते हैं। अब हम दूसरे रंग का वूल अटैच करेंगे। अब मैं ये दूसरे रंग का वूल अटैच करने जा रही हूँ। अब हम ये सारी सिलाई सीधी बुनाई करेंगे। अब हमने धारियाँ डालनी है। हमने सीधी साइड से भी हमने सीधा बुनाई करना है और उल्टी साइड से भी हमने सीधा ही बुनाई करना है। अब हम ये उल्टी साइड आ गए, उल्टी साइड से भी हमने ये सीधा ही बुनाई करना है। अब हम सीधी साइड आ गए। अब हम पहले रंग से बुनाई करेंगे। ये भी सिलाई हमने सीधी बुनाई करनी है। अब हमने सारी सिलाइयाँ सीधी सीधी ही बुनाई करनी है। हमने 2 सिलाइयाँ एक रंग से बुनाई करनी है और 2 सिलाइयाँ हमने दूसरे रंग से बुनाई करनी है। ऐसे करके हमने ये 14 सिलाइयाँ बनानी है और हमें ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमने ये 7 धारियाँ बनानी है। अब ये हमने 14 सिलाइयाँ बुनाई कर ली हैं और ऐसे हमें ये 7 लाइनें हमें दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम ये एडी बनाएंगे सॉक्स की। तो एडी के लिए हमने ये 12 फंदे, अब हम पहले वाले रंग से बुनाई करेंगे एडी। तो हम 12 फंदे सीधे बुनाई करेंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हमने यहीं से इसको टर्न कर लेना है और इन्हीं 12 फंदों को हमने अब सीधा सीधा बुनाई करना है। और हर बार हमने ये पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर हम धागा पीछे की तरफ करेंगे और इन फंदों को सीधा बुनाई कर देंगे। ये हमारी अब दूसरी सिलाई है। अब ये हमने 22 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं और ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ये हमें 11 लाइंस हमने बना ली हैं। अब हम इसको बंद करेंगे, ये 12 फंदे। तो हमने ये दो दो फंदों का एक फंदा बनाते जाना है ऐसे। फिर इस फंदे को हमने इस सिलाई पे ऐसे लेना, फिर ये दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से हमने इस फंदे को इस सिलाई पे ऐसे लेना है और दो फंदों का एक बनाएंगे। ऐसे हमने ये फंदों को बंद करना है। ये देखिए हमने ये सारे फंदे बंद कर लिए। अब हमारी सिलाई पे एक फंदा है। अब यहाँ से हमने 11 फंदे उठाने हैं और ये हमारा 12वां फंदा हो जाएगा। हमने अब ये देखिए हमने ये फंदे कैसे उठाने हैं। ये देखिए जो हमारी ये चेन बनी हुई है, इनमें से अब हमने एक एक फंदा उठाते जाना। पहला फंदा हमने यहाँ से, यहाँ पर कोई गैप ना रह जाए, एक, फिर ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये हमारा हो गया 12वां फंदा। और अब हम ये सारी सिलाई सीधी बुनाई कर देंगे। ये देखिए ये हमारी, ये देखिए एडी की शेप बन गई। अब हम इस साइड एडी बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ 12 फंदे बुनाई किए थे, ऐसे अब हम यहाँ पर ये 12 फंदे सीधे सीधे बुनाई करेंगे। ये हमारा एक फंदा हो गया बिना बुने वाला। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये 12 फंदे हो गए। अब हम यहीं से इसको टर्न कर लेंगे और इन्हीं 12 फंदों को हमने बुनाई करना है। और ये हमने 22 सिलाइयाँ बनानी है और ये भी हमने सारा सीधा सीधा ही बुनाई करना है। अब ये हमारी इस साइड भी एडी की 22 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट करनी है और ऐसे हमें ये हमने 11 लाइंस हमें दिखाई दे रही हैं। आपने एक बात का ध्यान देना है, हमने जब भी ये फंदे बंद करने हैं तो इसको अंदर की साइड हमने इसको लेके जाना है। ये अंदर की साइड से, क्योंकि हमने यहाँ से ये फंदे उठाने हैं, हमने बाहर की तरफ से फंदे नहीं उठाने। इस साइड भी हमने अंदर की तरफ को बंद किया था।
तो अब हम जैसे हमने पहले फंदे बंद किए थे वैसे ही अब इन फंदों को बंद करना है। ये दो दो फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे, फिर इस फंदे को हमने इस सिलाई पे ऐसे लेना है, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और ऐसे ही हमने ये सारे फंदे बंद करने हैं। ये देखिए हमने ये फंदे बंद कर लिए। अब हम यहाँ से 11 फंदे उठाएंगे, ये हमारा 12वां फंदा हो जाएगा। और ये देखिए इसको हमने, ये जो हमारी यहाँ पर चेन दिखाई दे रही है इसमें से हमने अब फंदे उठाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10 और ये 11। ये हमने 11 फंदे उठा लिए। और अब हम ये सारी सिलाई सीधी बुनाई कर देंगे। ये देखिए अब आपने अपने ऐसे यहाँ से लेकर ये अंगूठे की स्टार्टिंग यहाँ तक इसको नाप लेना है। जैसे ये यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हमें दिखाई दे रहा है, तो आपने अपने पैर को ऐसे नाप लेना है और उतना ही इसको अब बनाना है। अब हमने धारियाँ बनानी है। ये हमारा धागा नीचे की तरफ रह गया था, तो अब हम इसको यहाँ से काट देंगे और इस धागे को हम यहाँ पर आगे अटैच कर लेंगे। अब हमने सीधा सीधा ही बुनाई करना है। जैसे हमने ये पहले धारियाँ बनाई थी आपने वैसे ही अब ये दो दो सिलाइयों की एक रंग से धारियाँ बनाते जाना है। हमने दो सिलाइयाँ जैसे एक रंग से बनाई, फिर दो सिलाइयाँ हमने दूसरे रंग से बनानी है। अब ये हमने शूज़ का अपर पार्ट बना लिया है। ये ऐसे करके हमने ये 42 रोज़ बुनाई की हैं सीधी सीधी, और हमें यहाँ से ये वाले से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ऐसे हमने ये 21 लाइन हमें दिखाई दे रही हैं। अब हम इसका अंगूठा और उंगलियों का पार्ट बनाएंगे। एक शू में हम अंगूठा पहले बनाएंगे और उंगलियों का पार्ट बाद में बनाएंगे। तो हम अंगूठे के लिए 16 फंदे रखेंगे और बाकी बचे हमारे 35 फंदे हम उंगलियों के पार्ट के लिए रखेंगे। दूसरे पार्ट में हमने उंगलियों का पार्ट पहले बनाना है, तो 35 फंदे हम पहले बुनाई करेंगे और 16 फंदे हम एक साइड रख लेंगे। ये देखिए जैसे हमने इस शू में राइट साइड अंगूठा बनाया है, तो 16 फंदे हमने ये पहले बुनाई किए थे और ये 35 फंदे हमने इस साइड रख लिए थे, ये हमने बाद में बुनाई किए थे। इस वाले पार्ट में हम उंगलियों का पार्ट पहले बनाएंगे, तो हम 35 फंदे पहले बुनाई करेंगे और ये 16 फंदों को हमने बाद में बुनाई करना है। अब हम ये वाला
धागा काट देंगे। अब हम ये 35 फंदे बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35। ये 35 फंदे हमने बुनाई कर लिया। अब हमने यहीं से टर्न कर लेना है और इस साइड हमारे ये 16 फंदे हैं। अब हमने यहीं से इसको टर्न करके पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये बाकी फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे। अब हमने सीधी साइड से सीधा बुनाई करना है और उल्टी साइड से उल्टा बुनाई करना है। हमने एक ये पहला फंदा उतार लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये 16 फंदे हमने इस साइड कर लिए और ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे 16 फंदे हैं और ये बीच में हमारी ये 3 फंदे आ गए। तो हमने इनको 3 फंदों को एक फंदा कैसे बनाना है मैं आपको ये बताती हूँ। हमने जो ये सेंटर वाला फंदा है इसको हमने ये आगे से ऐसे इस सलाई पे ऐसे ले लेना है और जो हमारा ये वाला फंदा है इसको हमने ऐसे इस सलाई पे ये हमने ये वाला फंदा सेंटर वाला इस साइड कर लिया और ये 2 फंदों को हमने पहले ऐसे आगे से एक फंदा बनाना है और जो फंदा हमने इस साइड उतारा था सलाई पे जो सेंटर में से इस फंदे को हमने इस फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देना है। ये देखिए। फिर हम ये बाकी के 16 फंदे सीधे बुनाई कर देंगे। अब हम रॉन्ग साइड आ गए। आपने ये ध्यान देना है जो फंदा हमने यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा बनाया था वो फंदा हमने बिना बुने उल्टी साइड से उतार लेना। बाकी सारे फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं। ये देखिए ये फंदा यहाँ पर एक फली सी बनी हुई है। ये फंदा हमने बिना बुने उतार लेना है जो हमने 3 फंदों का एक फंदा बनाया था और बाकी सिलाई उल्टी बुनाई करेंगे। अब ये देखिए हम सीधी साइड आ गए।
अब हम 15 फंदे सीधे बुनाई करेंगे, फिर ये बीच के जो 3 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। और ये हमने फंदे सीधी साइड से ही घटाने हैं। ये देखिए, ये हमारे बीच के 1 2 3 फंदे आगे। जो ये बीच वाला फंदा है इसको हमने आगे से इस सिलाई पे ले लेना है और इस फंदे को उतार के हमने पीछे से इधर की तरफ कर लेना है। अब हम ये 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे, और जो फंदा हमने इस साइड किया था इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए, हमारी ये फली बननी शुरू हो गई। अब हम बाकी फंदे सीधे बुनाई करेंगे। आपने तब तक ये 3 फंदों का एक फंदा बनाना है जब तक हमारे पूरी सिलाई पे टोटल 17 फंदे ना रह जाएं। और उल्टी साइड से हमने ये वाले फंदे को बिना बुने उतारना है। अभी हमारी सिलाई पे टोटल 17 फंदे हैं। 8 8 16 और बीच का एक फंदा, ये हमारे 17 फंदे हो गए। अब हम ये रॉन्ग साइड से एक सिलाई उल्टी बनाएंगे। अब ये देखिए, ये हमारा उंगलियों का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम ये धागे को काट देंगे और इसी को सुई में डाल के अब हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए, हमने इसको धागे को सुई में डाल लिया और अब हम सारे फंदों को एक एक करके इस धागे के अंदर डाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे हमने, ये देखिए ऐसे इस सुई में हमने ऐसे डाल लिए। अब इसको एक बार दोबारा से हमने इसको ऐसे दोबारा से हम एक बार इसको फिर से सारे फंदों को इस सुई में डाल लेंगे। और इसको हमने ऐसे, ये देखिए ऐसे बंद कर देंगे हम। और इस धागे को अब हम ऐसे छोड़ देंगे, बाद में इसको इसी धागे को हम सिलाई के लिए यूज़ करेंगे। अब ये देखिए, ये हमने इसको सीधा कर लिया। ये हमारा उंगलियों का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम अंगूठा बनाएंगे। ये अंगूठे के लिए हमने जो 16 फंदे रखे थे,
अब हम इसको ऊन यहाँ पर हम अटैच करेंगे। इस धागे को हम साथ के साथ अंदर करते जाएंगे। अब हम रॉन्ग साइड आ गए। रॉन्ग साइड से हम उल्टा बुनाई करेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई है। ऐसे करके हमने 18 सिलाइयाँ बनानी है और ये हमारी दूसरी सिलाई होगी। सीधी साइड से हमने सीधा बुनाई करना है और उल्टी साइड से हमने उल्टा बुनाई करना है। अब ये हमारा अंगूठे का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमने धागे को काट देंगे। और इसी धागे को हम सुई में डालकर फंदों को बंद करेंगे। ये देखिए हमने ये सारे फंदे बंद कर लिए और ये अब हमारी उल्टी साइड है। हम उल्टी साइड से इसको सिलाई करेंगे। यहाँ पर एक बार इसको पक्का कर देंगे। अब पहले हम ये अंगूठे का यहाँ तक पार्ट को सिलाई करेंगे। अब ये हमारा अंगूठे का पार्ट हमने सिलाई कर लिया। अब हम यहाँ से ये उंगलियों का पार्ट भी यहाँ तक सिलाई करेंगे। अब हमने यहाँ तक इसको सिलाई कर लिया। अब हम ये दो पार्ट्स को यहाँ से ऐसे करके ये हम सारा यहाँ से, फिर हम ये यहाँ से ऐसे और इसको यहाँ तक हम पूरा सिलाई करेंगे। देखिए इसको हमने ऐसे अब हम ये वाला धागा यहाँ से ये वाले धागे को सुई में डालेंगे और ये हमने यहाँ से ये एड़ी का पार्ट यहाँ तक सिलाई कर देंगे।
अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही इस खूबसूरत सॉक्स को आप अपने लिए बनाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।